लो जी, वही हो गया ना जो मैं हमेशा कहता था। मेरा मानना शुरू से यही था कि ये लोग जीसीबी को हजम नहीं कर सकते। इनका इतना पेट ही नहीं है, इनका इतना मैदा ही नहीं है कि ये जीसीबी को हजम कर सके, क्योंकि इन लोगों ने कम्युनिटी के साथ मैनिपुलेट करना होता है। इन लोगों ने कम्युनिटी के साथ डिफरेंट तरीके से उनको खाना पीना होता है। अब ड्रामा असल में ये है कि अगर एक कम्युनिटी इस बात को क्लियर कर देती है कि भैया ठीक है, जितनी भी इस वक्त कॉइन है उनमें से हम एक कॉइन सेलेक्ट कर लेते हैं, उस कॉइन की हम एक फ़िक्स वैल्यू रख लेते हैं, उस फिक्स वैल्यू को एक इकोसिस्टम में हम एडजस्ट कर देते हैं, उस इकोसिस्टम से उसके यूज़र आएंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, वहाँ सेलर भी होगा, बायर भी होगा, कंपनी उसको लुक आफ्टर करेगी और यूँ इस तरह से हम सिस्टम चलाएंगे। दुनिया की कोई भी चीज़ है हम उसी सिस्टम के अंदर रखेंगे, वहीं से सेल करेंगे, वहीं से बाय करेंगे। अब इस तरह से हम किसी भी चीज़ की यूटिलिटी बढ़ा सकते हैं। बड़ा सादा सा फार्मूला था, होता भी ऐसा ही है। अब देखो, अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपना इकोसिस्टम बनाया हुआ है। दुनिया का कोई भी मुल्क जब इंटरनेशनल डील करता है तो वो जनाब डॉलर में पेमेंट करता है। उसकी कोशिश होती है मैं डॉलर में पेमेंट करूं, और कोशिश ना भी करे तो उसको करनी ही पड़ती है। अब चूंकि हर मुल्क ने डॉलर में पेमेंट करनी होती है, तो पाकिस्तान की करेंसी PKR है, इंडिया की INR है, बांग्लादेश की टका है, सऊदी अरब की रियाल है, कुवैत की दिनार है, बहरीन की भी दिनार है, ईरान की रियाल है, यूरोप की यूरो है, स्पेन की यूरो है, फ्रांस की यूरो है, जर्मन की यूरो है, जापान की यम है, तुर्की की लीरा है। अब इस तरह से दुनिया के हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी है। भैया आपकी करेंसी जो भी है, दुनिया को इससे गर्ज नहीं है, उनको पैसा डॉलर्स में चाहिए। अब चूंकि दुनिया के हर मुल्क ने पैसा डॉलर में देना होता है, तो उसके लिए वो डॉलर लेते हैं। यूं डॉलर की डिमांड दुनिया में स्टेबल रहती है। लेने वाले को डॉलर मिलते हैं, देने वाले को डॉलर देने पड़ते हैं। अब इस तरह से मुल्क, लोग, रीजन्स डॉलर्स की डिमांड करते हैं और डॉलर की प्राइस स्टेबल रहती है। चूंकि पूरी दुनिया में डॉलर चलता है, तो अमेरिका अपने कर्जे भी डॉलर छाप के मैनेज कर लेता है। ये एक इकोसिस्टम डेवलप किया गया है। इसीलिए काफ़ी सारे मुल्क ये कहते हैं हम क्यों उनकी करेंसी को यूज़ करें, हम अपनी करेंसी बनाएंगे। जैसे ब्रिक्स के बारे में बात होती है, यूरो में पहले यूरोप के जो मुल्क थे उनमें यूरो पहले ही चल गया था। तो इस तरह से ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही हैं। आइडिया ये भी अच्छा था कि हम एक इकोसिस्टम डेवलप करें। वो इकोसिस्टम पूरी दुनिया में भी हो सकता है, 50 मुल्कों में हो सकता है, 150 में हो सकता है, 200 में हो सकता है, गिनती के कुछ मुल्कों में हो सकता है। होएगा। अब सवाल ये बनता है, अगर ये इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है तो फिर तो चीज़ें ही बड़ी सस्ती होंगी। करेंसी के मुताबिक इस वक्त जो पाई कॉइन है वो 0.1675 का है। मतलब हम इसको देखें तो $1 में 5-6 पाई आ जाएंगे। एवरेज $1 में 5-6 पाई आ सकते हैं। तो इस हिसाब से पाकिस्तानी करेंसी में एक जो पाई है वो 40 से 45 रुपए का बनता है। अब पाकिस्तानी करेंसी में एक पाई 40-45 रुपए का हमने खरीद लिया। जब हम इकोसिस्टम के अंदर जाएंगे तो वहां पे पाई की वैल्यू होगी 314,159, यानी पाकिस्तानी करेंसी में ये 8-9 करोड़ बनती है। 40 रुपए खर्च करके 8-9 करोड़ उसकी वैल्यू बन जाए, ये कहाँ का मजाक है? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दुनिया के इकोसिस्टम में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक सर्च करना आप इंटरनेट पे कि विच होस्टिंग कंपनी ऑफर मैक्सिमम कमीशन। ये देखो मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिखी। तो यहां पे आप देख लेना कि भैया कौन सी ऐसी कंपनी है जो अपने एफिलिएट प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा कमीशन देती है। मैं सिर्फ आपके सामने कर रहा हूं, ये बात मैं ज़बानी भी कर सकता था। तो भैया पता ये चला कि कुछ कंपनीज 90% तक कमीशन दे देती हैं। कैन यू बिलीव इट? बट ऐसा होता है, 90% तक भी कमीशन हो जाती है। मिसाल आपको देता हूँ, एक बंदे ने एक होस्टिंग खरीदी है $100 की, उसको वो हो सकता है $90 दरमियान से दे देंगे।
आप कहेंगे उस कंपनी को क्या बचा, $10। $10 की कौन पागल है जो होस्टिंग डोमेन देता है। भैया यही तो आपको बताना है। कंपनी से कस्टमर ने एक बार नहीं खरीदना, हर साल उसने अपनी इस डोमेन को रीन्यू करवाना है, हर साल उसने उनसे लेना है। तो भैया सोचो, ये पूरी जिंदगी के लिए कस्टमर बन गया। अब ये पूरी जिंदगी कस्टमर कंपनी को पैसा देगा। कंपनी ने एक बार अपने रेफरल को पैसा दे दिया, भाई तू चल निकल। ये होता है फर्क, कस्टमर बनाने का फर्क। अब एक मर्तबा लोग किसी भी सिस्टम में ऐड हो गए, निकल नहीं सकते। अब जिस मुल्क ने ये तय कर लिया कि हमने अपनी पेमेंट डॉलर में करनी है, उनको कर्जा मिलेगा तो डॉलर में मिलेगा, देना है तो डॉलर में देना है। अब देखो ना, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने पिछले दिनों, काफ़ी साल पहले की बात है, कोई 30 को साल, दुबई से 40-45 करोड़ डॉलर कर्जा लिया था। 40-45 करोड़ डॉलर अब सूद दे दे के कि 2 से 3 बिलियन डॉलर हो चुका है। ये होता है सिस्टम में। कुछ लोग सिस्टम में लोगों को लाने के लिए बड़े चक्कर चलाते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि पाई एक ऐसा सिस्टम है जो दुनिया को अलग सी डायरेक्शन में लेके जाएगा। ये वो नहीं है जो हमें नज़र आता है, ये वो है जो नज़र नहीं आता, ये वो है जो प्लान करके पीछे रखा गया है। आप सोचो, कोई पागल है, बात को समझो, कोई पागल है आपके ऐसे अंगूठे मारने से आपको 1 पॉइंट के $2 दे देगा। अनबिलीवेबल, हो ही नहीं सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके पास सिर्फ एक क्लिक करना है और उसकी कीमत आपको $1 मिल जाए। नहीं हो सकता भैया, नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता इसको, आप मानो ना मानो, बट मैं नहीं मानता। लेकिन इसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चीज़ें बहुत बदल रही हैं। जो लोग यहाँ पाई को कहते हैं टॉक्सिक टॉपिक है, टॉक्सिक डिस्कशन है, टॉक्सिक क्लेम्स है, नथिंग एल्स। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये टॉक्सिक है तो दुनिया का हर प्लेटफॉर्म इस पर बात क्यों करता है? दुनिया का हर प्लेटफॉर्म इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? लोग इसके पीछे क्यों जाना चाहते हैं? कंपनीज इसके पीछे क्यों करोड़ों रुपए लगा रही हैं? आज आप वेबसाइट बना लें, आज आप वेबसाइट बना लो, उनको कहो यहां पे आके चीज बेचो, खरीदो होलसेल पे, देखना लाइनें कैसी लगती। सब्जी वाले से लेकर जूते वाला, जूते वाले से लेकर बर्तनों वाला, बर्तनों वाले से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स की अप्लायंसेस वाला, इलेक्ट्रॉनिक की अप्लायंसेस से लेकर मोबाइल एक्सेसरीज वाला, दुनिया का हर बंदा आके आपको ज्वाइन करेगा और वो कहेगा यार बताओ कितनी पेमेंट जीसीबी में करनी है, मैं करने को तैयार हूं। अगर कोई कस्टमर 10% जीसीबी में देना चाहता है, मैं हाजिर हूँ। 15% हाजिर हूँ, 20% हाजिर हूँ, 40% तक मैंने खुद देखे हैं। अब सोचो, जो रियल में लोग 40% तक ले सकते हैं, वो विजुअल कितना ले सकते हैं? ये सिर्फ अभी फिल्म शुरू हुई है, ट्रेलर है, एक्चुअल पिक्चर बाकी है। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।